क्वेश्चन है बेटा, द डायग्राम इन फिगर सो अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। यहां पर देखो ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है। वेइंग द 100 ग्राम फोर्स, कह रहा है 100 ग्राम फोर्स pivoted at the its center, कह रहा है कि pivoted at its center O, the two weights 150 gram force and 250 gram force hang from the point A and B respectively of the meter rule such that OA equal to 40 centimeter and OB equal to 20 centimeter. Calculate first total anti-clockwise moment about O, the total clockwise moment about O, the difference of the anti-clockwise and the clockwise moment, and the distance from O where a 100 gram weights should be placed. Balance the meter rule. ये हमको करना है, कैलकुलेट करना है। तो जो यहाँ कैलकुलेट करना है उसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, द डायग्राम फिगर शोन द यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग द 100 ग्राम। इस यूनिफॉर्म मीटर रूल का वेट कितना है, यहां पर जो लग रहा है W इज इक्वल टू 100 ग्राम है फोर्स, और यहीं पर ये बैलेंस भी है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका टॉर्क 0 हो गया, इसका टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका टॉर्क केवल है और इसका टॉर्क केवल है, और इसका टॉर्क कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसका रहने वाला है, और इसका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट है होगा इसका। ठीक है, यहां पर होगा ये। अब देखो कह रहा है, जो कह रहा है उस वो कर लेते हैं। 20 ये सब दिया गया है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ के अबाउट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बताइए। एंटी क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज यही तो है। इसका कितना हो जाएगा, 150 ग्राम फोर्स और इंटू 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हो जाएगा टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यही हो जाएगा टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यही हो जाएगा बेटा। यही पूछ रहा है। फर्स्ट वाला आपका आ गया। सेकंड क्या कह रहा है कि, सेकंड कह रहा है कि टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, यही तो है टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट पूछ रहा है अबाउट ओ। तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 250 और इंटू कितना डिस्टेंस है 20, तो यह हो जाएगा 0 0 25 गुना 50 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 0 लगेगा, 50 गुना तो 5000 इसका आ जाएगा, 6000 इसका आ जाएगा, दोनों आ गया। टोटल क्लॉकवाइज भी आ गया और टोटल फर्स्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज भी आ गया। थर्ड वाला क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। चलो थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। ये थर्ड वाला है, ये सेकंड है, और ये क्या है, फर्स्ट है। ये सॉल्व कर रहे हैं ये। तो थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि डिफरेंस बताओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस एंटी क्लॉकवाइज का कितना है, 6000 है। क्लॉकवाइज का कितना है, 5000 है। इसका डिफरेंस बताना है। नेट कितना आया, 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ गया। तो ये भी आ गया, थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड वाला डायरेक्शन अगर इसका पूछता है, डायरेक्शन इसका कितना आएगा, तो देखो ये पॉजिटिव आया है तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। कितना होगा ये कितना आया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डायरेक्शन आप लिखना होगा, तो ऐसे लिख देना एंटी क्लॉकवाइज इसका मोमेंट आया है। नेक्स्ट कितना है, फोर्थ पॉइंट, करें द डिस्टेंस फ्रॉम ओ, डिस्टेंस ओ से कैलकुलेट करना है। वेयर a 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। कह रहा है मीटर रूल को बैलेंस करना है, और मीटर रूल को बैलेंस करना है तो कह रहा है 100 ग्राम फोर्स कहां सस्पेंड करें। तो किसका मोमेंट ऑफ फोर्स कम है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो इधर ही हमको उसको सस्पेंड करना होगा। पता नहीं कहां सस्पेंड करना होगा, हम ये मान लेते हैं कि यहां कहीं हमको सस्पेंड करना पड़ गया। किसको, 100 ग्राम फोर्स को, जो कि इससे x डिस्टेंस पर है। इसका अब हमको क्या करना है कि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स ऐड कर लेना है, जो कि किधर होगा,
जो कि किधर होगा, ये इधर ही होगा, मतलब किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा इसका, 100 ग्राम ये है और इनटू डिस्टेंस इसका x है, तो 100x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब हम अगर करें सम ऑफ द, इसको ऊपर मिटा दें, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट निकालें। फोर्थ वाला कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, अब हम फोर्थ वाला सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट निकालें। क्या निकालें हम, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये निकालेंगे तो ये ऐड हो जाएगा 5000 ये है, और ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ये कितना मिल गया आपको, क्लॉकवाइज मोमेंट मिल गया। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये है आपका, ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। लगा दो आप, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है जी, कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल किसके होता है बेटे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होता है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट कितना निकाला है आपने, क्लॉकवाइज मोमेंट का सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट आपने निकाला है 5000 और प्लस ये 100x, और सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपने ये निकाला है 600 करें, सॉरी 1000। बस अब क्या करना है आपको, ये 100x और इसको इधर लेकर आओगे तो 6000 में से ये 5000 घट जाएगा, 1000 इधर बचेगा और 100x इधर हो जाएगा। x इक्वल टू ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1000 अपॉन 100 में ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो कह रहा है ना कि 100 ग्राम का फोर्स कहां पर मीटर रूल में सस्पेंड करें कि ये मीटर रूल बैलेंस हो जाए, तो इस ओ पॉइंट से राइट हैंड साइड में 10 सेंटीमीटर पर हम इसको सस्पेंड करें तो ये मीटर रूल बैलेंस हो जाएगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर लेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से है ये।